वही सुबह, वही शाम, वही काम। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी ऑटो पायलट पर चली गई हो। रोज सुबह उठकर वही काम करना, सेम रूटीन, वही कंप्यूटर और वही कंप्यूटर के सामने एंडलेस टाइपिंग। क्या कभी ऐसा लगता है मानो हम एक मशीन की तरह हो गए हो? आज मैं आपको एक सत्य घटना बताऊंगा, एक सच्ची कहानी। हमारे एक दर्शक हैं जो आईटी प्रोफेशनल हैं और वो अपने आप को कोड रॉबोट की तरह एक्सप्लेन करते हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने जीवन से बहुत, यानी कि अपने काम से वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। फिर उन्होंने सोचा कि भगवत गीता के प्रिंसिपल्स ये सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये जीवन में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं? उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और उनका जीवन बदल गया। भगवत गीता की शिक्षा ने सिर्फ उनके काम को नहीं बदला, उनके अंदर जो पर्पस था उस पर्पस को एक नया अर्थ दिया, उनके पर्पस को एक नया डेफिनेशन दिया। एक बार एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी में मेरा कण कण कृष्ण का लेक्चर था। उस लेक्चर के बाद एक करीबन 45 ईयर ओल्ड व्यक्ति मेरे पास आए। बड़े सम्मान से उन्होंने नमन किया और मुझे कहा कि सर, ये भगवत गीता के शिक्षाएं जो हैं वो सुनने में और समझने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 45 की है और मैं पिछले 22-23 साल से दिन रात कोडिंग करता हूँ। कोडिंग 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 बोले, मैं इतना ज़्यादा बोर हो गया हूँ, मुझे लगता है मैंने मेरी पहचान खो दी है, जीवन में कोई रस नहीं बचा। वो निराश भी हो गए थे, निरस भी हो गए थे, बोर हो गए थे। लेकिन उन्होंने बताया कि घर का EMI बस ख़त्म ही होने वाला है, बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और बेटा 11th में पढ़ता है। जिम्मेदारियां थी, इसके लिए जॉब छोड़ देना, काम छोड़ देना, ये विकल्प उनके सामने नहीं था। और ये हेल्पलेसनेस उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। फिर उसके बाद वो काफ़ी देर तक मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे और अंत में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी भगवत गीता की उसे अपनाने का फैसला किया। अगले दिन वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं 22-23 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मैं इस कंपनी के लिए बहुत आभारी हूं, आई एम वेरी थैंकफुल टू द कंपनी। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे 8 घंटे की जॉब के बाद 2 घंटे तक जो यंग कोडिंग प्रोफेशनल्स हैं, मैं उन्हें ट्रेनिंग दूं, मैं उनकी मदद करूं। इस तरह से वे अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे और कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इस काम के लिए वो कंपनी से कोई पैसे, किसी पुरस्कार की कोई उम्मीद नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा आभार है, ये सिर्फ मेरा गिविंग बैक है। कंपनी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इस तरह का प्रस्ताव कभी आया नहीं था। फिर भी मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसकी अनुमति दी। उनके हॉल में वीक में 3 दिन तक वो 2 घंटे तक उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया और कंपनी में कुछ 75 to 100 यंग कोडिंग प्रोफेशनल्स थे जिनको कोडिंग के प्रोफेशन में आए केवल 2 वर्ष हुए थे। उन्होंने उन्हें कोडिंग के निटी ग्रिटी सिखाना शुरू किया, उनका हाथ पकड़ा, उनके डाउट्स क्लियर किए और कोडिंग की वो बारीकियां सिखाई जिसने उन सबको कोडिंग का एक अच्छा प्रोफेशनल बनने में मदद की। 6-7 महीने बीते और उसके बाद ये सभी 100 कोडिंग प्रोफेशनल्स के लिए वो एक कलीग नहीं रहे, वो एक शिक्षक हो गए, वो एक मार्गदर्शक हो गए, वो एक बड़े भाई हो गए, एक फादर फिगर हो गए। जब भी वो ऑफिस में आते थे तो सैकड़ों आवाजें गुड मॉर्निंग कैसे हैं, वो अपनी कहानी बताना, ही वाज अ वेरी मच सॉट आफ्टर। और तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनका अपना काम कोडिंग जो उन्हें बोर्डम दे रहा था, अब उन्हें स्वीकृति दे रहा था, उन्हें एक्सेप्टेंस दे रहा था, उन्हें प्यार दे रहा था, उन्हें अपनापन दे रहा था। और इस सबके फलस्वरूप उनके जीवन में संतुष्टि और उत्साह का भाव भर गया था। और केवल इतना ही नहीं, 1 वर्ष के भीतर भीतर कंपनी ने उनके इस प्रयास को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें पुरस्कृत किया। मित्रों,
सेवा का भाव, अपने कर्म को सेवा समझकर करना, ये भगवत गीता का एक बहुत बड़ा टीचिंग है। और इसी टीचिंग को जब हमारे मित्र ने अपने काम को सेवा के भाव से करना शुरू किया, तब उन्हें वो सारी चीजें मिली जो उन्होंने नहीं मांगी थी। ये एडिशन है उस खुशी और उत्साह के अतिरिक्त। इसीलिए जीवन में सेवा भाव, किसी भी काम को सेवा भाव से करना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें अपने काम को या अपनी दुनिया को छोड़कर कहीं और चले जाना, गुफा में जाकर बैठ जाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हमारा जो भी काम है और जहां भी हम उस काम को कर रहे हैं, उसे वहीं पर अच्छी तरह से करते रहना आवश्यक है। इतना ध्यान रखिए कि आप अपने काम को सेवा भाव के रूप में करें। भगवत गीता के 3rd चैप्टर का जो 19वां श्लोक है, वो इसी भाव को व्यक्त करता है। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्मम समाचरः असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका यह अर्थ है कि आप अपने काम को नॉन अटैच्ड वे में कीजिए। अपने काम के साथ किसी प्रकार का अटैचमेंट न रखें, केवल सेवा भाव को आप सबसे ऊपर रखें। उससे आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। परम सिद्धि का मतलब है कि आपको सुपर ड्यूपर सक्सेस प्राप्त होगा। मित्रों, ये श्लोक हमें ये बताता है कि जीवन जीने का केवल एक ही तरीका है, आत्मनः मोक्षार्थे जगत हिताय। आत्मनः मोक्षार्थे यानी कि हमारा अपना कल्याण हो, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, और उसके साथ साथ हमारा कार्य, हमारा कर्म वो इस दुनिया को भी अपलिफ्ट करें, उनके लिए भी लाभकारी हो। इसीलिए मित्रों, आप अपने जीवन में भगवत गीता के किसी न किसी शिक्षा को आप इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, कण कण कृष्ण के माध्यम से हम हमारे शास्त्रों के ज्ञान को हमारे यूथ तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। वी आर लुकिंग फॉर सब्सक्राइबर्स। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सनातन कार्य में हमें सपोर्ट करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे देखें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे रेकमेंड करें। आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।